बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो आप ये देखो, मैंने एक शीट बनाई है। इस शीट में आप ये देख सकते हैं मैंने मल्टीपल एंट्री की है। एक एंट्री 1 है, उसमें मैंने क्या किया है कि 500 डाल लिए हैं 2300 पे। ठीक है। तो दूसरा मैंने लिया $500 2150 पे। अभी ये एक मंथ गुजर गया है और उस मंथ में ना मेरी जो इथीरियम की प्राइस है, इथीरियम की जो प्राइस है, अभी जो इथीरियम की प्राइस है ना वो चल रही है 2290 पे, 2290 से 2310 के दरमियान। और अब मार्केट जो है ना वो 2200 से ऊपर जा ही नहीं रही और आपकी जो एवरेज प्राइस बनी हुई है वो है 2226। तो आपने ना एवरेज प्राइस को कंसिडर नहीं करना। एवरेज प्राइस एक ट्रैप है। बिनांस जो है ना और जो एक्सचेंज है उन्होंने भी अपना दिमाग चलाया है। ठीक है। एक्सचेंज जो बनाई है वो तो ये नहीं चाहते कि आप प्रॉफिट कमाओ, आप सारा दिन प्रॉफिट कमा के बैठे रहो, और वो लोग तो कंगाल हो जाएंगे। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी, अपना दिमाग चलाया। आप लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि आप अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, थोड़ा सोचो समझो चीजों को। ठीक है। तो उसमें ये है कि ना अभी मार्केट जा रही है 2100 से 2200। आप समझो कि आपने एक एंट्री यहाँ पे ली है, दूसरी एंट्री आपने यहाँ ली है। ठीक है। जब ये 2150 से 2200 पे जा रहा है तो आपने $500 क्लोज कर देने हैं। ठीक है। आपने ये सोचना है कि ये मैंने 2150 पे लिए थे। आपने ये नहीं सोचना कि आपने 2226 पे लिए थे। इनका मेन मुद्दा ही यही है कि वो ये आपसे करवाना चाहते हैं कि आपने ये 2226 पे लिए। आप ये नहीं सोचो, आप ये सोचो कि मैंने ये 2150 पे लिए और मुझे 2200 पे सेल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मैंने 500 लिए हैं 2150 पर और मैंने इसको सेल कर देना है 2200 पर, तो मुझे ये $22 प्रॉफिट हो गया। ठीक है। आपने सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है 24 घंटे का वो उसको सिलेक्ट करना है। उससे भी अगर नीचे जाती है तो वहां पे आपने लेनी है एंट्री, और वो एटलीस्ट 100-150 का ना आपने डिफरेंस के साथ एंट्रीज लेनी है। ये नहीं है कि आपने 10 पॉइंट ऊपर लिया उसके बाद 10 पॉइंट नीचे आया तो आपने एंट्री और ले लिया। ऐसे नहीं करना। आपने 100-150 जितना वो नीचे जाएगा आपका गैप बढ़ता जाए। पहले अगर 100 था उसके बाद दूसरी एंट्री का गैप होना चाहिए 150, तीसरी एंट्री का गैप होना चाहिए 200 या 250, फिर चौथी एंट्री का गैप होना चाहिए 400-500। जब आप इस तरह करोगे ये आपकी एवरेज प्राइस भी कम हो जाएगी और आपको फायदा भी ज्यादा होगा। ठीक है। आ, आ, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। अब देखो मैंने इसमें देखा है $150 का डिफरेंस के साथ एंट्री लिखी है आपको समझाने के लिए। ठीक है। कभी कभी मार्केट फुल एकदम नीचे आ जाती है। अभी आप ये 2309 पे चल रहा है ना, आपने ये एंट्री यहाँ पे ली हुई है। अभी ये 2400 पे जाएगा तो आपने सेल करने, नहीं जाता तो खड़ा रहे, हमें कोई मसला ही नहीं है, खड़ा रहे। अभी आप देखो मैंने यहाँ पे लिखी इंडिविजुअल और मैंने यहाँ पे लिखी 2400, नहीं मतलब यहाँ पे मैंने बाइंग प्राइस लिखनी है ना, बाइंग प्राइस मेरी 2302 और मेरी सेलिंग प्राइस है 2400। तो मुझे $41 का प्रॉफिट हो गया। अभी ये 2400 पे जाएगा तो मैंने मतलब ये $500 वाली एंट्री सेल करनी है, $41 प्रॉफिट कमाता है। और अगर ये नहीं जाता तो फिर ये यहाँ तक जाए, 2150 तक जाए। 2150 पे जब जाएगा ना फिर मैंने 2200 पे सेल कर देनी है। 2200 पे भी सेल नहीं करता तो मैंने सपोज मैंने 2230 पर मैं अपने $500 सेल कर दूंगा। $500 नहीं सेल करूंगा। ठीक है। $500 सेल तब करूंगा जब ये इधर जाएगी, और अगर फिर से नीचे जाती है तो जाने दो। आपने पूरे क्लोज नहीं करने, आपने वो क्लोज करने जिसका आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। ये चीज आपने इस तरह समझनी है।